गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम लोग क्लास 6 मैथ में चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर है आपका संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमने ABCD पार्ट कर दिए थे। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट हमने कर दिए थे। अब इसके अगले जो अगला पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन को करते हैं डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट देखते हैं। अपने अपने आप बुक खोल लें। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप सामने अपनी बुक खोलिए और चैप्टर 3 खोलिए, एक्सरसाइज 3.4 निकालिए और उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। आपको निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य हैं। चूज द को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर ढूंढने हैं सहअभाज्य संख्याएं किस किस में, 216 और 215 में। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है, आप जानते हैं कि इसके फैक्टर निकालने हैं और इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, और उनमें कॉमन फैक्टर देखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 216 के फैक्टर कैसे निकलेंगे आप देखिए। 216 इसमें 2 से डिवाइड हो जाता है, 216 में 2 से भाग चला जाता है। देखो 2 एकम 2। ठीक है, अब उतारा अंक 1 में तो भाग जाता नहीं है, तो फिर दूसरा अंक उतारा 16। तो जब 2 अंक एक साथ उतारते हैं, 1 जीरो बढ़ाते हैं, 2 अठे 16। ठीक है, फिर 2 से भाग करिए, 2 से उसको डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो 2 5 जा 10, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। ठीक हो गए। फिर 2 से भाग करिए, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 और 14, 2 7 जा 14। 3 से डिवाइड करिए, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये हो गए फैक्टर। ये कैसे फैक्टर आए, एक प्राइम फैक्टर आ गए, अभाज्य गुणनखंड है ये। ठीक है ना, तो इस रूप में आप देखो इसको। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मैं लिख दूंगा 216 के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 216 के फैक्टर कौन कौन हो जाएंगे। 1 तो होगा ही, 1 और हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2, फिर हो जाएगा 3। ठीक है, अब आप देखो 2 2 जा 4, देख रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये सब फैक्टर निकल रहे हैं। 3 3 जा 9। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, 3 3 जा 9 हो गया। अब आप लिख सकते हैं 4 3 जा 12 भी आ गया। ठीक है, अब आप देखो 9 हो गया। अब आप देखो 24 भी होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 24, ये सब फैक्टर निकल रहे हैं। ठीक है ना, इसके भी फैक्टर निकल रहे हैं। एक हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये सब फैक्टर हैं इसके। ठीक है डियर स्टूडेंट, और आप देखिए 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8, या 2 2 जा 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 भी होगा। ठीक है, आ रहा समझ में। ठीक है ना, फिर आगे भी आप इसके कई फैक्टर लिख देंगे और भी इसके फैक्टर हो जाएंगे 36। और आप लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, यहां से भी लिख सकते हैं 54 भी होगा, 54 भी होगा, 108 भी होगा, 216 भी होंगे। कुछ फैक्टर मैंने लिख दिए। ठीक है, कुछ फैक्टर मैंने इसके लिख दिए हैं। आप देखिए डियर स्टूडेंट, एक फैक्टर इसका, इससे भी यदि कर दें
27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखो ना, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा कितना हुआ 81, ठीक है, 27 3 जा कितना हुआ 81, ये भी एक फैक्टर। दरअसल आप देखिए ये मैंने फैक्टर लिख दिए, कुछ और भी हो सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमको कॉमन फैक्टर देख लें कि कोई और है कि नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए 215 के 215 के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 215 के फैक्टर देखिए, 81 नहीं होगा इसका, ठीक है, 81 इसका फैक्टर नहीं होने वाला। तो 215 के आप फैक्टर देखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए 215 के फैक्टर्स आप कैसे निकालेंगे, तरीका वही है। 215 पहले इसमें देखिए 2 से कोई डिवाइड होता नहीं है, 3 से भी डिवाइड नहीं होता, इसी का 5 से डिवाइड होता है। 5 4 जा 20 या 5 3 जा 15, ठीक है। इसके अलावा ये जो 43 है, 43 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो इसमें केवल 43 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 215 के गुणनखंड आपके क्या निकल गए, एक तो लिखेंगे आप 1, फिर लिख देंगे आप 5, फिर लिख देंगे आप 43, ठीक है। इसके यही 3 गुणनखंड लिखेंगे, इसके अलावा कोई और नहीं। तो इसके इतना लिखना ही बहुत है। इस वाले के 216 कितने हमने लिख दिए और 215 के ये फैक्टर आ गए। अब इनमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, सार गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या रहा है, आप देखिए 1 और 1, केवल 1 कॉमन फैक्टर है इनमें, केवल एक कॉमन फैक्टर है। और जब आप जानते हैं कि कॉमन फैक्टर सार गुणनखंड 1 आ गया, तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। वे संख्याएं जिनका सार गुणनखंड 1 होता है, उसके अलावा कोई और नहीं होता, वे कहलाती हैं सहअभाज्य संख्याएं। दोज नंबर्स हु हैव ओनली दिस वन कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। तो आप लिख देंगे, अब आप लिख देंगे 216 एंड 215 आर कोप्राइम, ये है तरीका लिखने का, ठीक है। 216 और 215 सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। यही आपको खोजना था, यही आपका प्रश्न आपका यही था कि 216 और 215 ये जो 2 नंबर हैं ये क्या सहअभाज्य हैं, तो आप लिख देंगे हाँ 216 और 215 सहअभाज्य संख्या है, 216 एंड 215 आर कोप्राइम, ठीक। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट आप देखिए, इसी का डी वाला पार्ट आप देखिए डियर स्टूडेंट। देखिए डी में क्या है, उसमें भी यही करना है, उसमें भी देखना है नंबर्स का एक पेयर दिया हुआ है, संख्याओं का एक जोड़ा आपको दिया हुआ है, और आपको खोजना है, आपको देखना है कि सहअभाज्य संख्याएं सहअभाज्य हैं या नहीं है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप देखिए चलिए इसका लास्ट पार्ट आप देखिए, इस क्वेश्चन का ये आपका है एफ। कौन कौन नंबर्स हैं, 81 एंड 16, 81 और 16, क्या ये संख्याएं सहभाज्य हैं, आर दीज नंबर्स कोप्राइम, तो हम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। 81 81 के गुणनखंड, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ
फैक्टर्स ऑफ 81, 81 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे। अब इसके लिए आप निकालिए, देखिए इस रूप में करिए, ठीक है। फैक्टर निकालने का जो मैंने आपको तरीका बता रखा है, 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 से इसमें भाग नहीं जाता, तो ये 3 से देखो, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 7 जा 21, फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। 27 का 81, 3 9 27, 3 3 9 यू। तो आप देखिए कि 81 के गुणनखंड आपके क्या क्या होंगे। एक तो हो गया 1 आ गया, एक आ जाएगा 3, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये भी है, और 27 के बाद आ जाएगा 81। 1 और इटसेल्फ तो होते होते हैं, 1 और अपने आप तो फैक्टर होते ही हैं, किसी संख्या के 2 फैक्टर तो होते ही, 1 और स्वयं, ठीक है ना। तो 181 तो हो गए, बाकी कौन हो गए, 3 हो गया, मैंने कहा 3 3 जा 9, ठीक है, ये 27 भी है और यहां पर 81 भी है, ये फैक्टर निकल गए किसके, 81 के। अब आप 16 के देखिए, 16 के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 16, 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। 16 के लिए देखिए आप पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 8 जा 16, ठीक है, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 16 के फैक्टर क्या हो गए, एक तो हो गया 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा 16। ये फैक्टर हो गए 1 2 4 8 16, 16 के फैक्टर हो गए। 16 के गुणनखंड 1 2 4 8 16, ये सब हो गए। 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, ठीक है। अब आप देखिए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर सार गुणनखंड क्या निकला, आप देखो जो दोनों में है, ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो दोनों में है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों में है। देखो 1 1, इसके अलावा और कोई नहीं है, देख रहे हैं 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं है, यहाँ 27 है, यहाँ कहीं 27, यहाँ 81 है, यहाँ कहीं 81 नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर आ गया, सार गुणनखंड आ गया, वो आ गया आपका 1। 1 के अतिरिक्त इनका कोई सार गुणनखंड नहीं है। 1 इज ओनली द कॉमन फैक्टर फॉर 81 एंड 16। इसका मतलब 81 एंड 16 आर को प्राइम नंबर। 81 और 16 सहअभाज्य संख्या, लिख देंगे आप 81 एंड 16 आर को प्राइम, ठीक है। 81 और 16 सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। बस ये को प्राइम हो गए, आप समझ गए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो 81 और 16 आपका कौन सा हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। अब इस एक्सरसाइज का आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इस रूप में आप काम करें, फैक्टर निकालना आप बढ़िया ढंग से सीख जाइए, फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, और उससे फिर आपके लिए काम आसान बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 12 both, then tell this number is divisible by the
then find a number which is always divisible by that number. ठीक है ना, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। तो आप देखिए क्या क्या दे रखे हैं, एक कोई नंबर है तो 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। एक संख्या है जो 5 से भी विभाज्य है और 12 से भी विभाज्य है। तो पहले ऐसा करते हैं, इनके कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। सार्व गुणज, गुणनखंड नहीं, गुणज, सार्व गुणज कॉमन मल्टीपल, इनके कॉमन मल्टीपल देखते हैं। तो आप लिखिए 5 के गुणज मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल कौन हो गए, एक तो 5 है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है, 55, 60, ठीक है, 65, कॉमा कॉमा है। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 का 15, 5 को 20, 5 के 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, फिर 5 को 11 से गुणा किया तो 55, 12 से गुणा किया तो 60, 13 से गुणा किया तो 65। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 into 11 55, 5 into 12 60, 5 into 13 65, ये चलता रहेगा अनंत तक। आप लिख सकते हैं, कुछ मैंने लिख दिए, ठीक है। दूसरा देखिए 12 के गुणज, इसको आपको उसके बाद कॉमा करके डैश 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 कर देना चाहिए। डैश 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 मतलब अप टू इन्फिनिटी, अनंत अनंत गुणज आएंगे, इनफाइनाइट मल्टीपल आएंगे 5 के, ठीक हो गए। 12 के गुणज, अब 12 के निकाल लीजिए, फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल, ठीक है। गुणज के लिए क्या लिखेंगे, मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 12। 12 की टेबल बोलिए, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 के 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, ठीक है। डैश 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 कर लीजिए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, ठीक है। 12 6 जा 72, ऐसे तो चलेगा। डैश डैश डैश। अब आप देखो, इसके भी अनंत होंगे, इसके मल्टीपल भी अनंत होंगे, 12 के गुणज भी अनंत होंगे। अब इसमें देखिए कि सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, सबसे छोटा सार्वगुणज कौन है, जो इसमें भी है इसमें भी है, सबसे छोटा। तो आप देखेंगे 60 यहां भी है और 60 यहां भी है, बाकी और कोई नंबर नहीं है। बाकी 12 यहां है, यहां नहीं है, 24 यहां है, यहां नहीं है, 36 यहां है, यहां नहीं है, 48 यहां है, वहां नहीं है, पर 60 यहां भी है और 60 यहां भी है। ये सबसे छोटा गुणज हो गया, सार्वगुणज, ठीक है। आप लिख देंगे सार्वगुणज, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा लिख देंगे आप, सबसे छोटा, सबसे, ठीक है। आप लिख दीजिए सबसे छोटा सार्वगुणज, ठीक है। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या है उसके 60, सबसे छोटा ये है। आपको क्या करना है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य, तो ये जो नंबर है स्मॉलेस्ट निकाला हमने, जो ये 5 से भी डिविजिबल है और 60 से भी डिविजिबल है कि नहीं। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 12।
ये संख्या 5 से भी विभाज्य है, 12 से भी विभाज्य है। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या विभाज्य होगी? अब 60 किससे डिवाइड होगी? वैसे तो बहुत संख्याओं से विभाज्य होगी, परंतु किस अन्य संख्या से? ये संख्या, ये जो 60 है, जो कि 5 से भी विभाज्य है, 12 से भी विभाज्य है। ठीक है, ये 60 जो है 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है। और ये संख्या किससे डिविजिबल है? तो बहुत संख्याओं से होगी, पर आप लिख सकते हैं कि यह संख्या 60 से विभाज्य। क्यों? हमेशा ये 60 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? कोई संख्या स्वयं से डिविजिबल होती है। ये संख्या 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है और 60 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? यह संख्या 60 से विभाज्य है। ठीक है, दिस नंबर is always divisible by 12, divisible by 60. This number, यह संख्या सदैव किससे डिविजिबल है? 60 से डिविजिबल होगी। दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 60। ठीक है, और भी ऐसा आप निकाल सकते हैं, और भी कॉमन मल्टीपल आप देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इतना ही इसके लिए करना काफी है। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा था कि एक संख्या निकाली जो 5 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, तो हमने निकाल दिया 60। ये और किससे डिविजिबल है? हमेशा से वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 60 से। ठीक है, क्योंकि कोई संख्या स्वयं से डिविजिबल तो होती ही है, ये मैंने निकाल दिया है। ठीक है, इस रूप में इस क्वेश्चन को आप करेंगे। ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए और भी इसके कॉमन मल्टीपल और भी आएंगे, जैसे 120 भी आएगा, 120 भी आएगा। ठीक है, तो 120 भी 60 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? इसलिए ये निकाला गया है। और अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, इसका अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट प्रश्न क्या है इसका, उसको देखते हैं। तो इस रूप में आप करें, ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक संख्या 12 से विभाज्य है, और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी? ठीक है, एक संख्या 12 से विभाज्य है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, देन फाइंड सम मोर नंबर्स बाय विच 12 इज डिविजिबल। एक संख्या 12 से विभाज्य है, और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी? तो सीधी सीधी बात है, आप 12 के फैक्टर निकालिए। ठीक है, ठीक है, 12 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे आप देखेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो 12 के क्या निकाल देंगे? 12 के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर कौन कौन हो गए? देखो, एक हो जाएगा 1, और कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 2 2 जा 4, देख रहे हैं, एक हो जाएगा 3 2 जा 6, और एक हो जाएगा 12। 12 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 12। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये 12 के गुणनखंड हो गए, 12 के फैक्टर हो गए। तो एक संख्या 12 से विभाज्य है,
और कौन सी संख्या है जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी। अब 12 से जो संख्या डिविजिबल है, जिस संख्या में 12 से भाग जाता है उस संख्या में 1 से भी भाग जाएगा, उस संख्या में 2 से भी भाग जाएगा, उस संख्या में 3 से भी भाग जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा। ठीक है, जैसे माना मैं कहूं 24 12 से डिविजिबल है। ठीक है, 24 इज डिविजिबल बाई 12 12 से डिविजिबल है। तो बाकी ये 24 जो है और किस किस से डिविजिबल है, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा और 6 से भी होगी। ठीक है, तो जो नंबर 12 से डिविजिबल होगा वह नंबर 12 के गुणनखंडों से भी डिविजिबल होगी। जो संख्या 12 से विभाज्य होगी वह संख्या 12 के गुणनखंडों से भी विभाज्य होगी। A number which is divisible by 12 will also divisible by the factors of 12. ठीक है, ये है सिद्धांत। ठीक है, तो उत्तर कैसे लिख देंगे, आप लिखेंगे 12 से विभाजित होने वाली संख्या होने वाली संख्या 1 2 3 4 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, ये नंबर which is divisible by 12 will also divisible by 1 2 3 4 and 6। एक संख्या जो 12 से विभाजित होती है, a number which is divisible by 12 will also divisible by the factors of 12। एक संख्या जो 12 से विभाजित होती है वह संख्या 12 के गुणनखंडों से भी विभाजित होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब 12 के फैक्टर मैंने निकाल दिए। 12 के फैक्टर कौन कौन होंगे, 1 ये लिख देते 1 2 3 4 6 12। ठीक है, तो वो ऑलरेडी तो वो नंबर तो दे रखा है आपको, 12 से डिविजिबल है, तो और किससे डिविजिबल होगी, इसके फैक्टरों से, ये 1 2 3 4 6। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। जैसे मैंने उदाहरण के लिया ना, मैं एग्जांपल ले लिया 24 का। 24 इज डिविजिबल बाय 12। 24 12 से विभाज्य है। ठीक है, तो और किससे विभाज्य होगी, 1 से होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, 6 से, इससे तो होगी। समझ में आ रहा है। जो 12 के गुणनखंड होंगे, जो 12 के फैक्टर होंगे, उनसे हमेशा, ठीक है, जो नंबर, जैसे 36 है, 36 भी 12 से डिविजिबल है, 12 3 जा 36। तो ये जो 36 है ये 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 12 से तो वही है, तो इन नंबर से भी डिविजिबल होगा। आप समझ रहे हैं। तो इस रूप में आपने इसका आंसर देना है। ठीक है, विभाज्यता का नियम आपने डिविजिबिलिटी रूल पहले भी पढ़े हुए हैं। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालना सीखना आपने। आगे एक एक्सरसाइज फैक्टर निकालने की भी है जिसमें आप फैक्टर ट्री भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 3.4। और इसके बाद जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो डिविजिबिलिटी के कुछ और रूल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।